पार्क में हम बैठेंगे, बातें करेंगे और तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा, तुम खुश हो जाओगी। मगर मुझे तो लगता है तुम बोर हो गई हो यहाँ पे। तुम्हें सही लग रहा है। देखो, मैं जानता हूँ कि अम्मी को लेके तुम बहुत परेशान हो, मगर फिक्र ना करो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ शादी ये शादी वो, शादी के बाद ये करेंगे, फिर ये होगा। सब कुछ शादी से रिलेटेड क्यों होता है? तुरेशिवार, शादी बहुत खूबसूरत चैप्टर होता है जिंदगी का। जब दो लोग एक होते हैं, घर बनाते हैं, के बच्चे होते हैं, उनमें इतनी ज्यादा खुशियां होती हैं, मेमोरीज बनाते हैं। ये सब तुम्हें नहीं चाहिए क्या? घर बनाने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं। फिलहाल उतने तो है नहीं, तो जितने हैं उतने का मुझे बर्गर ही खिला दो। सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, जीती रहो, आबाद रहो। असद कहाँ है? असद बाहर गए हैं। खैरियत? जी खैरियत, बस अब दुआ किया करें। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ बेटा, बस तुम्हारा ताउन रहा ना तो सब ठीक ठाक चलता रहेगा, वरना असद का अंदर बाहर तो तुम जानती हो। जी दादी अम्मा, आजकल मर्दों के यही हालात हैं। बस इसका एक ही इलाज है, अल्लाह ताला तुम दोनों को औलाद दे देना, तभी उसके कदम घर में टिकेंगे। इंशाल्लाह आप दुआ किया करें। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ बेटा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने दुआ करनी है, तुमने दवा करनी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप चाय पियेंगी दादी? अगर तुम मेरे साथ पियोगी तो जरूर पीऊंगी। मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है? चले ठीक, बड़ी अच्छी बात। बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ये कि तुम कितनी क्यूट हो। वो तो मैं हूँ। काश के कभी तुम अपने आप को उस नजर से देखती जिस नजर से मैं देखता हूँ। फिलहाल तो मैं अपने आप को तुम्हारी अम्मी की नजरों से देख रही हूँ, जो मुझे ऐसे देखती है कि मुझे कच्चा खा जाएंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मम्मी को सीरियसली मत लिया करो। वो जो कहती है एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। सुनती मैं दोनों कानों से हूँ, निकालती मैं मुंह से हूँ। अरे इतनी बदतमीजी करने की तो कोई जरूरत नहीं है, और लोग बैठे हुए हैं, सुन लेंगे। तो सुन ले, उनको भी तो बताओ। अगर मुझसे शादी करनी है तो मुझे ही फेवर करना होगा और मेरी ही बातें माननी होगी। देख लो, सोच लो एक दफा। जैसा आप चाहें मैडम, जो आपका हो। अरसल ने टिकट तो करवा लिया होगा ना? टिकट? कौन सा टिकट? अम्मी अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं। चचा जान अभी 2 महीने बाकी हैं, फिर करवा लेंगे। मजर, हम कुछ दिनों के लिए दुरेफिशा के घर जा रहे हैं। क्यों भाभी, खैरियत तो है ना? हाँ, वो बस दुरेफिशा चाहती थी कि हम उसके पास जाकर रहें कुछ दिनों के लिए, बाकी फिर पता नहीं आगे क्या हालात हो, इसलिए। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप यहाँ रहते तो ज्यादा मुझे तसल्ली रहती, इत्मीनान रहता। अल्लाह न करे कुछ हो जाए, कोई मसला हो, तो मैं भी यहाँ पे हूँ, नबील भी यहाँ पे है, और आई थिंक अरसल के वालिद भी दुबई जा रहे हैं। कहीं हमारी चची ने तो कुछ नहीं कहा था? नहीं चचा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात इमरजेंसी की, तो अल्लाह ना करे कोई भी बात हुई तो आपको ही फोन करेंगे। ये हुई ना अपनों वाली बात। खुश रहो। शवार नजर नहीं आ रही, कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ ठीक ही है, इधर ही है।
अब वो यहाँ से चले गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सुबह शाम वहां के चक्कर लगाते रहो, समझे? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत ही क्या थी। हर बात का इशू मत बनाया करो। मैं इशू बनाती हूँ? क्या मतलब है आपका कि मैं इशू बनाती हूँ? भाई अगले महीने जुल्फिशा अमेरिका चली जाएगी तो वो लोग घर वापस आ जाएंगे। मुझे क्या? नहीं, वो अकेले हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और अब देखिए ना, अरसल भाई भी तो अमेरिका चले गए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि रोज रोज वहां के चक्कर नहीं लगाने। अच्छा अम्मी, बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का। चलो मैं खाना बना रही हूँ। जी। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हारे ससुर दुबई चले गए, वरना इस लड़की की हरकतें तो। अम्मी पता नहीं जिंदगी को कब सीरियस लेगी है, हम कब तक इसकी आंखों पे पर्दा डालते रहेंगे। मुझे तो लगता ही नहीं है तुम दोनों सगी बहनें हो। मैंने पाला है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अम्मी से हो क्या है? आधी आधी रात को उठकर आती है और कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और आप इसे समझाइए, इस तरह से मेहमानों के सामने ना आ जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो बाहर आए और चची जान सामने ही खड़ी हो। अल्लाह ना करे। और बेटा वैसे इस हालत में ना बहुत भूख लगती है, तुम तो कभी माँ बनी नहीं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम दिल पे मत लेना। कोई बात नहीं अम्मी। तुम कोई ढीले ढाले कपड़े पहन लेना। ठीक है। दूसरे कपड़े चेक कर लेती। वक्त को पर लग जाए और ये वक्त पलक झपकते में गुजर जाए। मैंने क्या कह दिया? कहाँ रह गई है मेरी आइसक्रीम? आ गई। आप कौन है और अंदर कैसे आ गई हैं? भाई डोर बेल बजाती रही, किसी ने खोला नहीं, छोटे दरवाजे से अंदर आ गई। अरसल ने जितनी तुम्हारी तारीफ की थी ना, तुम उससे कहीं ज्यादा प्यारी हो। और प्रेगनेंसी में क्या रूप चढ़ाए तुम पर है। देख लेना, बेटी होगी। बेटी की पैदाइश पर ना औरत का अलग ही रूप नजर आता है। आप अमेरिका से आई हैं? हाँ हाँ, जहाँ तुम्हारा मियाँ काम करता है वहीं मेरा बेटा जॉब करता है। दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं। यूं ही देखती रहोगी या मुझे अंदर भी लेकर चलोगी? जी आंटी हैं। थैंक यू। अम्मी मैं आपके पास ही आ रही थी, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? अरसल भाई की दोस्त की अम्मी आ गई हैं और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बता दिया कि मेरा 6वां महीना है। अब वो कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। अच्छा ठहरो, मैं जाके देखती हूँ। हाँ प्लीज। इसीलिए मना करती थी तुम्हें,
पूरे घर में दंदनाती फिरती हो। क्यों घूम रही थी? यार अभी तो ना तंग करो। किसी दिन तुम्हारी वजह से ना मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। मेरा कसूर है, मैं ही पागल हूँ, मेरी वजह से सब कुछ होता है। अभी ये मामला हैंडल कर ले फिर लड़। सब बोलो।